3 महीना से। किससे? हर 3 महीना में सच्चा प्यार नहीं चाहिए, हर 3 महीना में गहन प्यार भी नहीं चाहिए, यही 3 महीना के भीतर आपको जबरदस्त प्यार चाहिए। बोलो हाँ कि ना? लेकिन किस चीज के लिए? फोकस ऑन योर सिलेबस, नॉट एजुकेशन, नॉट स्टडी, फोकस ऑन योर सिलेबस। पकड़ कर जहां भागे, सेक्रामेंट, MENT, LY नाउन, ER टीचर, प्रोफेसर, LY लवली, समझ में आ रहा कि नहीं? एक जो है, अगर ये जॉब आप नहीं लिए तो यकीन मानिए आप जॉब क्या लिए, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे आसान भी कुछ होने वाला है। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वाकई में इससे आसान कुछ नहीं। अब आप कहोगे सर कि आसान कैसे, है ना? तो आसान होने के पीछे एक रीजन है, इसका सिलेबस पहले समझो। बात समझ में आ रही कि नहीं? सभी बच्चे आराम से देखो, कोनो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? इसमें आपका सबसे पहले 2 पेपर होता है कोनो भी एग्जाम में, इसमें 2 पेपर होगा, है ना? इसको कहते हैं टायर फर्स्ट और एक को कहते हैं टायर सेकेंड। कोई दिक्कत बाबू लोग, है ना? पहले समझ जाओ। 2023 के देखो, आराम से अगर सुनोगे तो आपको क्लियर होगा, वरना आप फॉर्म भरते रह जाओगे, एग्जाम बैठते चले जाओगे और नहीं समझोगे, चला जाएगा। बहुत नहीं पढ़ना होता है, पहले आपको समझो कि पैटर्न न्यू क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, मेरिट लिस्ट किस में बनेगा, कि कौन सा क्वालिफाइंग पेपर है, कितना किस में ध्यान दे। अगर इन सभी बातों को नहीं जानोगे, एक वैसे लड़के होते हैं जो पढ़ लिख करके पूरा आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, राइट? वो खूब जानते हैं, आप उसके सामने टिक नहीं सकते, पर वो एग्जाम में बैठते और वो गुल हो जाते हैं, नहीं हो पाता उनसे। पूरा नहीं, आपको नौकरी लेना है ना, यू हैव टू टेक जॉब, यू हैव टू गेट जॉब, मीन्स यू विल हैव टू फोकस ऑन योर एजुकेशन। ऐ लड़की इधर ध्यान दो, इधर उधर नहीं, सिर्फ यहाँ फोकस करो, ठीक है? समझा रहे कि नहीं? अब इसमें आपको करना क्या है, मेरी बात समझ जाना। ये जो है मैथ और रीजनिंग, मैथ और बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 पेपर रहेगा आपका, मैथ, रीजनिंग, जीके, GS और इंग्लिश। बोलो सारे। हाँ, डोंट फोकस देयर, यू विल हैव टू फोकस ऑन मी। कोई प्रॉब्लम? हाँ, इधर सोच करके भी नहीं देखना कि इधर क्या है नहीं है, सो सिर्फ तुम लोगों को क्या देखना है, यस, राइट? चलो, तो देखिए SSC टेस्ट 2023 ये आपका न्यू पैटर्न है। क्या है बाबू लोग? न्यू पैटर्न। पहले वाला पैटर्न में क्या होता था कि पहले वाला जो होता था ना, ये इसको भी और इसको भी, ये दोनों को करता था मेरिट लिस्ट में काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अब क्या हो गया है कि पेपर फर्स्ट जो है, टायर फर्स्ट जो है, मैथ और रीजनिंग जो है, ये मात्र आपका क्वालिफाइंग पेपर है। क्या है आप लोग का? क्वालिफाइंग पेपर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये क्वालिफाइंग पेपर है, माने कि आपको 30 से 33% आपको मात्र इसमें करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और मेरिट आपको जो नौकरी जो दिलाएगा वो है आपका इंग्लिश। क्या है बाबू लोग? इंग्लिश और GK GS, ये बनाएगा आपका मेरिट। कोई दिक्कत? बात समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब GK GS रहेगा आपका 25 क्वेश्चंस, यानी कि 3 मार्क्स का, ठीक है? कितना हो गया? 75। कितना हो गया आप लोग? 75। उसी तरह इंग्लिश रहेगा आपका 25 क्वेश्चन 3 मार्क्स की, कितना हो गया? 75। दोनों को जोड़ दोगे कितना बनेगा? 75 दूना 150, यानी 75 × 2 = 150। यस और नॉट? माई मैथ इज टू ब्यूटिफुल, नो वन कैन चेस मी। हाँ कि ना? क्या गलत तो नहीं हुआ है? देख ले, है ना? चलो ठीक है। और ये जो है मैथ और जो आपका रीजनिंग है, ये बाबू आपका रहेगा 20-20 नंबर का। कितना नंबर का? ये 20 × 3 और ये 20 × 3, कितना हो गया? 120। कितना हो जाएगा बाबू लोग? 120। इसमें से आप देखिए, क्वालिफाइंग कहने का मतलब कि आपको 30% से उठा लेगा, है ना? पहले समझो, आपको 30% से उठा लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, ये 30% मात्र लाना है? नहीं। भरम में मत रहो कि सर हम क्वालिफाई कर गए तो अगला हम बैठ सकते, नहीं। भीड़ इतना ज्यादा बैठती है एग्जाम में, इतना ज्यादा बैठती है, जिसका ज्यादा जाएगा वही ना नौकरी में जाएगा।
यानी आपको एक सीट बुक करने के लिए 2 से 2,500 लड़का लड़कियों को आपको छांटना होगा, तब आप एक रैंक 1 तो छोड़ दो, रैंक 1 छोड़ दो, अगर आपको एक लड़का का सीट अगर आपको लेना है या एक लड़की का सीट लेना है तो आपको क्या करना होगा बाबू लोग, क्वालिफाइंग नहीं, जबरदस्त रूप से पढ़ना होगा। लेकिन इस एसएससी एमटीएस में इसमें तो आपका कैलकुलेशन मैथ रहेगा, अर्थमेटिक वाला, और रीजनिंग आपका बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जीके जीएस वाला मैं तो यहाँ कंप्लीट करा दूंगा, क्लास वाइज आपका चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोनो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर आपको विशेष नहीं, लेकिन आपको फोकस तो रखना है ना। मेरा विशेष का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा और बहुत से थोड़ा कम, कोई दिक्कत यहां पर है ना। अब ये जो चीज है, अब यहां पर सोचना होगा कि ये क्वालिफाइंग है, तो क्या सिर्फ हम क्वालिफाइंग के लिए पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको ध्यान दे रहे हो ना, यानी नेसेसरी ये भी है, लेकिन आपको जॉब कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जॉब आपको यहां से मिलेगा, इसका मतलब जीके जीएस और इंग्लिश आपको ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? आज आप लोग को हम इंग्लिश का थोड़ा सा चर्चा करेंगे सिलेबस के साथ में, कि आपको एसएससी एमटीएस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या टाइमिंग रखे, क्या टाइमिंग नहीं रखे, है ना। मेरा क्लास कब कब चलेगा, इन सभी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आप लोग को आराम से देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। और एक बात समझ लो, पहली बार ये हुआ है कि जीके जीएस और इंग्लिश पर नौकरी दे रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत सारे लड़का लड़कियों का क्या होता है, वो मैथ खूब जानते हैं, बोलो हाँ कि ना? मैथ खूब जानेंगे, किसी को भी तो लो मैथ 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 मैथ, जीके जीएस भी थोड़ा कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश बम, इंग्लिश क्या होता है, खत्म हो जाता है डर से। अच्छा, पता नहीं चलता ज्यादा से ज्यादा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए टीचर के साथ होना जरूरी होता है। टीचर आपको गाइड करते बाबू ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बोलो हाँ कि ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात, क्योंकि आधा ज्यादा तो लोग वो जानते हैं, इसमें लोग उतना जानते नहीं है, रियलिटी में नहीं जानते हैं। जीके जीएस पूरा ब्रह्मांड है, और जीके जीएस में क्या आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी पूछेगा, यानी जिसको करंट अफेयर कहते हैं। स्टैटिक जीके पूछेगा, उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री पूछेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन पॉलिटिक्स, संविधान से आपको पूछबे करेगा, ज्योग्राफी से आपको पूछेगा, बायोलॉजी से आपको पूछेगा, ये सब जो मैं बताऊंगा ही, है ना। लेकिन यहां क्या क्या पढ़ोगे, समझ आ रहे कि नहीं? तो थोड़ा सा ये आपका रहेगा ना, थोड़ा सा एक सेकंड ध्यान देना, ये जो है आपका नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहेगा, सुन रहे हो? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, और इसमें आपका नेगेटिव रहेगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ आपका नंबर कटेगा, प्रत्येक 4 क्वेश्चन गलत करिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर, पहले से होता था, इसमें देख लो क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और इंग्लिश लिखते हैं। ठीक, सिलेबस को एकदम ध्यान से और एकदम चिंतन मनन के साथ देखना है। अगर नहीं देखिए, आपसे ये चाहता है कि आप इंग्लिश के जानकार बनो और जनरल अवेयरनेस को जानो, तभी तो इंग्लिश और जीके जीएस पर फोकस किया है ना, नहीं तो क्यों करता, क्यों करता? तो बेड़ा पार कौन लगाएगा? इंग्लिश, जीके जीएस और यानी कि मैं, हाँ क्यों ना? इसीलिए तैयार रहो, भरोसा रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी आपको कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो देखो, सबसे जरूरी है कि बारीकी से आपको सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस नहीं जानोगे तभी होता है दिक्कत, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, फंस जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज सिलेबस तुम बढ़िया जान जाओगे तो कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या, जीके जीएस का भी सिलेबस देंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अनदर क्लास में। एसएससी एमटीएस 2023 का सिलेबस क्या है इंग्लिश के लिए? पहला आपका स्पॉट एरर, क्या है बाबू लोग? सारे बोलो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? साइनोनेम और एंटोनेम्स, ठीक है। उसके बाद क्या, स्पेलिंग और डिटेक्टिव, जो मिस वर्ड होता है ना, मिसिंग वर्ड है ना, या कुछ स्पेलिंग एरर दे देता है, वो वाला, कोई दिक्कत यहां पर, आप इसे एरर भी कह सकते हो, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। उसके बाद 7 नंबर में इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ, सारे बोलो,
जोर सवाल। थैंक यू। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बोलो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? ये सब है क्या? इसको कहते हैं वोकैबुलरी। क्या बोलते हैं इसको? वोकैबुलरी। यानी आपको चैलेंज सिर्फ वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा है बाबू लोग, समझ में आ रहा कि नहीं? और पढ़ने वाले एक नहीं लाखों में विद्यार्थी हैं, और जो सीजीएल के भी तैयारी करते वो भी बच्चे बैठेंगे जो इंग्लिश में महारत रहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जितने बच्चे वो भी बैठेंगे, क्योंकि नौकरी हर किसी को चाहिए होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एकदम मन लगा करके और कम पढ़ो, लेकिन वही पढ़ो जो पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है सिलेबस को अच्छे से जानना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें फोकस किस पर करोगे? वोकैबुलरी पर। देखो वोकैबुलरी क्या है? साइनोनिम, एंटोनिम्स, है कि नहीं? साइनो और एंटो, साइनो एंटो। उसके बाद स्पेलिंग डिटेक्टिव्स, एडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये स्पॉट एरर भी आपका ये सब क्या चला था वोकैबुलरी में? क्या चला था आप लोग? है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? इससे पहले भी एसएससी इंग्लिश के क्लास में हम लिए थे आप लोग का साइनोनिम, एंटोनिम्स। इसमें से बाबू लोग ध्यान देना, अगर एक बार अगर आप जान गए कि सर साइनोनिम, एंटोनिम्स होता क्या है, या कहां से ये होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ेंगे जो आ जाएगा। हमें ध्यान रखो, इंग्लिश बहुत ब्रह्मांड है, इसको कम करना तुम्हारा काम है टीचर के साथ। बात समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन एकदम इधर उधर फोकस नहीं, फोकस ऑन मी ओनली। समझ में आ रहा कि नहीं? तुमको पढ़ना क्या है, पहली बात। दूसरी बात क्या पढ़ना है, तीसरी बात कितना पढ़ना है। बात समझ में आ रही नहीं? तैयारी कैसे करें, समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा चीज। अब यहां तुम एक बात समझ लो, अगर हमें वोकैबुलरी पर फोकस करना है तो करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि यही वाला है? तो आप सिनोनिम, एंटोनिम्स जितना अच्छा लगता है देखने में उतना अच्छा होता, बोलो होता है क्या? ऐसा होता तो हर कोई ले लेता नौकरी, बोलो हो कि ना? चलो तो बाबू लोग ये देख लिए, कोई दिक्कत? इसको नोट कर लिए? चलो आप थोड़ा सा बाबू लोग इसको हम मिटाते हैं, है ना? और एक भी जरा सा आपको कहीं मिस पॉइंट नहीं होगा। आप खुद से कहोगे कि सर मैं बनाने के लिए तैयार हूं, और आप बनाते चले जाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें से हम क्वेश्चन आंसर के साथ बताएंगे। कोई दिक्कत यहां पर? चलो ठीक है। तो वोकैबुलरी में आते हैं। वोकैबुलरी में हम स्टार्ट करेंगे बाबू लोग साइनोनिम और एंटोनिम से। कोई दिक्कत यहां पर? चलो देखो, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स ये क्या? सीधा का उल्टा, अनुलोम विलोम है हिंदी में। हिंदी वाले समझ में आ रहा कि नहीं? विलोम शब्द, हाँ अनुलोम विलोम कर रहे हैं। अनुलोम विलोम सही तो बोले। विलोम शब्द उल्टा शब्द है ना, सीधा का उल्टा। खुशी का गम है ना, हैप्पीनेस का ट्रेजिनेट है ना। तो ये सब जो चीजें होती है वो होती है, ठीक है। अनुलोम विलोम कितना अच्छा चीज है, वही ठीक लग रहा है कि नहीं? अब देखो, अब ये साइनोनिम, एंटोनिम्स का चक्कर क्या है? ये जो भी आएगा वो वर्ड से ही आएगा। सारे बोलो। आज फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा कायदे से देख लो, ठीक है? इट इज ओनली बेसिक क्लास। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विद द सेंटेंसेस, विद द वर्ड्स ऑफ द प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है? कि हम वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे? सर ये वाला नाउन का, ये वाला नाउन का है। जानना नहीं कि कौन क्या होता है, बस ये समझो कि तुम करोगे कैसे। तो बाबू ये आपका घर है। अब इसमें देखिए, अब आपको समझना क्या? साइनो और एंटो। साइनो और एंटो कहां से आएगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको तरीका है। साइनोनिम और एंटोनिम्स क्या आपका सब चीज से पूछता है क्या? नहीं, आपको पूछेगा बाबू एडजेक्टिव से। किससे पूछेगा? एडजेक्टिव से पूछेगा। और अगर एडजेक्टिव में दिया हुआ है क्वेश्चन साइनोनिम, तो उसका साइनोनिम किस में होगा? एडजेक्टिव में ही होगा। बोलो हाँ कि ना? और अगर उसका साइनो दिया हुआ एडजेक्टिव में और कह देगा कि इसका अपोजिट ढूंढिए, समझ रहे हो ना? यानी एंटोनिम इसको ढूंढिए। तो एंटोनिम्स के लिए क्या? पहले देख लेना कि साइनो कौन है इसके साथ में। लेकिन देखोगे कैसे? तुम्हें कोई मतलब नहीं कि तुम इसका वर्ड मीनिंग जानते हो या नहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं?
इसको जानोगे कैसे? तो पहले इसका मैचिंग करो वर्ड के साथ, किसके लास्ट में सर ये वाला है, किसके साथ लास्ट में ये है, यानी ये भी एडजेक्टिव वो भी एडजेक्टिव, तो इसका मतलब ये कि जो नहीं है वही तो है ना एंटोनिम्स, बोलो हाँ कि ना। तो जो अगर आपका सैनो रहेगा एडजेक्टिव में तो आंसर भी रहेगा एडजेक्टिव में, अगर आपका क्वेश्चन रहेगा नाउन में तो आंसर भी रहेगा आपका नाउन में, साइनोनिम के लिए, है ना। अगर आपका क्वेश्चन रहेगा बाबू वर्ब में, है ना, माने एडवर्ब में, तो आपका आंसर भी रहेगा एडवर्ब में, और अगर आपका क्वेश्चन रहेगा वर्ब में तो आंसर भी रहेगा आपका, समझ में आया। साइनोनिम एंटोनिम्स इतना ही चक्कर है और इससे ज्यादा कुछ चक्कर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ढूंढ लो पगला के मर जाओगे, इतना ही आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बाबू लोग? नाउन बोलो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, फिर बोलो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारे बोलो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। कोई दिक्कत यहां पर? तो ये जो है इतना ही आपको सिनोनिम एंटोनिम्स में पढ़ना है। अब तुम कैसे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये मैं आपको बारीकी से बता रहा हूं। कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ड आपका नाउन में है? कैसे पहचानोगे? अगर मैं यहां लिख दिया बाबू डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, सही है, बताओ ये नाउन है? कैसे? लास्ट में वो और पहचान गए, कोई बात नहीं। अब बताओ ये नाउन है? राइट, ये नाउन है। कितने लोग बोल सकते हो? बोलो, नाउन है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये नाउन नहीं है, बेवकूफ कह के। लास्ट में अगर MENT रहे वो नाउन होता है। क्या होता है वो? क्या होता है वो? और जिसके लास्ट में ICS रहता है वो आपका नाउन होता है। ER रहेगा वो क्या होगा? नाउन होगा, है ना। ISM रहेगा वो क्या रहेगा? नाउन रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? ER रहेगा वो क्या रहेगा? नाउन रहेगा। समझ आ रहा कि नहीं? OR भी और ER भी, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ER कहने मतलब क्या है? टीचर। क्या कहने मतलब बाबू? टीचर। बोलो टीचर होता है कि नहीं? लास्ट में ER है कि नहीं? देख रहे हो बात? समझ में आ रहा कि नहीं? ये जितने भी वर्ड के लास्ट में ये सब मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको आराम से याद रह सके। अगर एक बार जान गए ना कि सर ये नाउन के साथ में आपका ये वर्ड के मतलब नाउन होता है तो आपको वर्ड मीनिंग याद करने की जरूरत है? कतई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर हम यहां डाल देंगे LY तो भी हो जाएगा, TY तो भी हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। जैसे ये ICS है तो क्या हो जाएगा? फिजिक्स। क्या हो जाएगा बाबू लोग? फिजिक्स, है कि नहीं? प्रोफेसर, टीचर, समझ में आ रहा कि नहीं? सोशलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, कोई दिक्कत यहां पर? समझ में आ रहा कि नारीवाद, फेमिनिज्म, कोई दिक्कत? टीचर तो हो गया LY। अगर हम कहेंगे लवली, क्या कहेंगे बाबू लोग? लवली। क्या है ये? नाउन है, क्योंकि वर्ड के लास्ट में क्या है? LY है। बोलो हाँ कि ना। समझ पा रहे हो? एकदम खेल खेल में अंग्रेजी सीखना है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा कि नहीं? आप 3 महीना का आपके पास मात्र 3 ही महीने में कोर्स खत्म भी करना है और 3 महीने के बाद नौकरी भी लेना है। यानी कि एक चीज जान लो, एक बार मोहब्बत कर लो आप, किससे? 3 महीना से करके एक करके गाना के साथ मजेदार आप करने शुरुआत कर दो, देखो आपको ऑटोमेटिक नाउन प्रोनाउन अंदर चला जाएगा। बोलो हाँ कि ना। फिर आप नहीं कहोगे सर ये सिनोनिम और ये एंटोनिम्स कैसे क्या होगा। हालांकि यहां जो कुछ हम लिखे शायद वो आपको कोई एथी में ना रहे। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कि आपको ये कितना काम करेगा? 80%, 20% एक्सेप्शनल्स रहेगा। बोलो हाँ कि ना। पूरा 100% तो नहीं रहेगा। अंग्रेजी में कुछ 100% समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको 80% ये काम करेगा, लेकिन 20% आपको खोपड़ी से काम करेगा। समझ में आ रहे? खोपड़ी लगा रहे हो, छोटा छोटा आंख हो गया, रात भर बतिया रहे थे क्या? कम बातचीत करो, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? TY बाबू, लास्ट में TY क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा? थर्स्टी। थर्स्टी मतलब प्यासा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? और भी बहुत सारे वर्ड्स है। अगर ये सब वर्ड आपके पास रहे तो क्या समझोगे? नाउन है। क्या समझोगे? नाउन है।
एडजेक्टिव और एडवर्ब, वर्ब की ऐसी की तैसी इसको छोड़ दो, ठीक है। ये जब जान जाओगे तो ये बचेगा वही वर्ब होगा, लेकिन अभी हम इसको बताएंगे नहीं। अब हम आते हैं आपका साइनोनिम एंटोनिम्स। आपको साइनोनिम और एंटोनिम्स इतना हल्का फुल्का कर देंगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि इतना आसानी से हम जान गए। बात समझ रहे कि नहीं? आपको एग्जाम में जाना है, नंबर उठा के चल जाना है। 5 से 7 सेकंड के भीतर अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, 5 सेकंड 7 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया, तो आप समझ जाना आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। समय आपके पास कम रहेगा, कट ऑफ मार्क्स बहुत ज्यादा जाएगा, भीड़ ज्यादा है। इसमें 11,400 वैकेंसीज है एसएससी एमटीएस में, और रिजल्ट किस पर करेगा? इंग्लिश और जीके जीएस पर। बोलो हाँ कि ना? तो सोच लो कितना गहन आपका यहां पर फाइट होने वाला है। और अगर फाइट होने वाला है तो तुम क्या कम हो? तुम कम हो? ऑनलाइन वाले कम रहोगे तो अपने जाओगे भीतरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इसको नोट करिए फटाफट। देखो साइनो एंटोनिम्स याद कैसे रखना है, नहीं रखना है आपको एकदम, आपको बड़ी धुन से, लड़का ठीक बोला था, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुला न चाहा उतना तू याद आए। ये है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इधर देखने तो मारूंगा मुक्की से, समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान दिया जाए, जितना आप भूलने की कोशिश करो भूला नहीं पाओगे, इसका यही एक मतलब है बाबू लोग, ठीक है। सीधी सी मैटर है कि पहचानना सिखा दिए थे, अब सिखा रहे याद कैसे रखोगे, हाँ कि ना? ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना, पर याद रखते चले जाओगे तो आपको जो वर्ड में यहां लिखा हो ये सब वर्ड ज्यादा से ज्यादा बार दोहराए जाते हैं एग्जाम्स में। समझ रहे कि नहीं? अब यहां लिखा हुआ गेल, क्या लिखा हुआ बोलो? गेल। गेल का मतलब क्या होता है? तूफान। क्या होता है? तूफान। कैसे समझोगे, या कैसे समझोगे कि यहां पर इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, है ना? तो गेल मतलब क्या? क्रिस गेल। क्या होता है बाबू लोग? क्रिस गेल। अब क्रिस गेल को कौन नहीं जानता? द यूनिवर्स बॉस। क्रिकेट में उसको द यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। बात समझ रहे कि नहीं? सबसे अधिक छक्के मारने वाले, वो जब मैदान में आता है तो अच्छा चुप पसीना छूट जाता है, यानी कि तूफान मचा देता है। क्या मचा देता है बाबू लोग? तूफान। तो यानी कि क्रिस गेल। क्या बाबू लोग? सारे बोलो उसके। अब क्रिस गेल तो गेल हो गया। अब यहां देखिए तूफान हो गया, है ना? तो तूफान का सिनोनिम क्या होगा? स्टॉर्म होगा। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ब्रीज होगा। नहीं, कतई कोशिश नहीं करना सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या होता है। सिर्फ पहले इसको समझो। क्या करो बाबू लोग? इसको समझो। समझना जरूर है, समझ आ गया तो सब कुछ कर लोगे, समझ नहीं आया तो अमीर बन करके भी बेवकूफ रहोगे। बेवकूफों की कोई बारात नहीं होती, बारात रहेगी तो गड्ढे में गिर जाती। बोलो हाँ कि ना? अब्रिज। क्या बाबू लोग? क्या है? सारे बोलो। अब्रिज को कैसे तोड़ोगे? ए ब्रिज। क्या कैसे तोड़ोगे? ए ब्रिज। ए ब्रिज। अब ये ए ब्रिज जो है, ब्रिज क्या काम करती है? तो कम करने का काम करती है। अगर मैं, देखो मेरी बात समझो, ये अगर एक नदी है ना? एक नदी है और नदी के ऊपर यहां पर पुल बनाया गया है, और ये उधर से भी शहर इधर से भी शहर, है ना? अब इसको तुम घूम करके चले आओगे, अगर नदी पर बांध ना बनती तो, नदी पर पुल ना बनती तो। बोलो हाँ कि ना? तो अब्रिज का मतलब क्या होता है? कम करना। क्या होता है बाबू लोग? सारे बोलो। कम करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? शॉर्टन। क्या होगा बाबू लोग? शॉर्टन। एंटो क्या होगा? स्ट्रेच। क्या होगा? स्ट्रेच। बोलो हाँ कि ना? समझ रहे हो? कोई दिक्कत यहां समझने में? कोई दिक्कत? एट्रोसिटी। कौन सी चीज बाबू लोग? एट्रोसिटी से आप समझ जाओ शहरों में अत्याचार होता है, मेट्रोसिटी, है ना? ऐसा कहने वाली बात है कि मेट्रोसिटी में अत्याचार कोई भी शहर में हो सकता है। समझ में कि नहीं? अब धनबाद में हर 2 से 3 दिन में गोली चलता है, हर लोग मारे जाते हैं। आपसी दुश्मनी, अफेयर्स, जमीन का झगड़ा, है ना? और मैंने अपने आप को बाहुबली दिखाने के लिए। क्लियर? अब एक बात बता, तुम क्या अत्याचार नहीं है यहां, है ना? क्या धनबाद वासी सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। समझ रहे कि नहीं? तो शहर चाहे कोई भी हो, अत्याचार होगा। बोलो हाँ कि ना? गांव में इतना अत्याचार होता नहीं है, गांव में यूनिटी होती है। क्या होती है? यूनिटी। तो सिटी, क्या बाबू लोग? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यानी अत्याचार। क्या हो जाएगा बाबू लोग? अत्याचार। लिंक क्या रहेगा आपका? शहर। क्या बाबू लोग? सिटी में अत्याचार। कोई दिक्कत यहां पर? कोई समस्या? चलो
इसका सैनोनिम्स क्या होगा? ब्रुटैलिटी। क्या होगा? ब्रुटैलिटी। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? काइंडनेस। बाबू अभी कुछ ही देर पहले हम आपको सिखाए थे कि बाबू एक बात बता, कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड है। अब तुम खुद देखो, अरे हल्ला नहीं करो। हम आपको क्या सिखाएं? सिर्फ अभी सिखाए थे नाउन को कैसे पहचानेंगे। बोलो हाँ कि ना? देखो आराम से गौर करो। टी वाई बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। एन आंसर इज गिवन इन टी वाई मीन्स साइनोनिम गिवन इन नाउन, है ना? साइनोनिम यहां पर क्या दिया? नाउन में टी वाई है नाउन, तो आंसर भी इसका क्या है? टी वाई यानी नाउन में। बोलो हाँ कि ना? लेकिन यह एंटोनिम्स क्या? ये टी वाई है लास्ट में, तो क्या देगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा एंटोनिम्स नहीं है ना? चूज वन हु इज नॉट साइनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स, है ना? इनमें से कौन सा साइनोनिम नहीं है? तो अगर यहां पर दिया हुआ नाउन में, एट्रोसिटी नाउन में है, तो जाहिर सी बात है कि यहां नाउन का ही आपका 3 गो दे देगा आपका ऑप्शन। ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी नाउन, ऑप्शन सी नाउन, और लास्ट में मान लो काइंडनेस दे दिया, तो कौन ला होगा? लेकिन जानोगे पहले तब ना कि इसके लास्ट में क्या क्या होता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? ठीक हो? ठीक नहीं हो? समझ आ रहा कि नहीं? अब क्या है? बछनालियन बोलो तो। हाँ बोल, फिर से बोल। बछनालियन बोलो। अभी बछनालियन का मतलब क्या होता है? नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। मधुरों का गाना सुन रही है, देखो तो। थैंक यू सो मच। असल में क्या ना कि जो सोनू निगम जी हैं वो हमसे ट्रेनिंग लिए थे, है ना? तो वो दिख गए और हम थोड़ा सा इधर दिख गए। हाँ जी, समझ रहे? तो नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। शराबी मूवी क्या बाबू लोग, जिसमें अमिताभ बच्चन खुद क्या दिखाते हैं? मैं शराबी हूं। समझ रहे कि नहीं? नशे में कौन नहीं? समझ रहे कि नहीं? कोई है जो नशा में ना हो? किसी को पढ़ने का नशा, किसी को लबालब का नशा, तकिया काम आता है रोने में लोगों को। बोलो हाँ कि ना? मैं गलत कह रहा हूं गीता जी? ठीक हो? बात समझ रहे कि नहीं? तो ये सब जो चीज होता है बाबू, नशा तो नशा होता है। अगर नशा शराब में होती तो बोतल नाच के जरूर दिखाती। तो नशे शराब में नहीं है, लोगों में होता है। लोगों को नशा आता है तब वो शराब पीना। बोलो हाँ कि ना? दिल जुट जाए दारू पार्टी, दिल टूट जाए दारू पार्टी। चलो हाँ जी। तो बच्चनालियन का मतलब क्या होगा? शराबी। क्या होगा बाबू लोग? शराबी। लिंक क्या रहेगा? बच्चन। क्या रहेगा? बच्चन, यानी अमिताभ बच्चन। याद रहेगा? इसका ये भी आपका है बाबू नाउन वर्ड है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको सिनोनिम्स देखो। ड्रंकार्ड क्या हो जाएगा? ड्रंकार्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? टीटोटैलर, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? चलो अब है लैसिट्यूड। क्या है बाबू लोग? लैसिट्यूड बोलो सारे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लैसिट्यूड। कन्हैया जब लस्सी खाते तो आलस में पड़ जाते, उसके बाद वो कोई काम नहीं करते। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? लस्सी पियो और आराम करो। ठंडा गर्मी दिन आ गया, अब पियोगे तो पहले करो थोड़ा बैठ ले, हाँ होगा कि हकीकत बोलो, है ना? तो ये क्या बाबू? लैसिट्यूड। लैसिट्यूड मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी या आलस। बोलो हाँ कि ना? इसका यानी कि इसका लिंक क्या होगा? लस्सी पी के आराम करो। लस्सी पी के कोई दिक्कत, ये सब आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? लस्सी पी के आराम करो। तो इसका क्या हो जाएगा? लेजीनेस। बोलो हाँ कि ना? एंटोनिम्स इसका एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। कोई दिक्कत यहां पर? एजॉल्ट। क्या बाबू लोग? सारे बोलो, सारे बोलो। एजॉल्ट मतलब ऐसा नमक, ऐसा नमक, ऐसा सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट, यानी कि ऐसा सॉल्ट। जानते हो दुश्मनी कब होता है? जब आपका लोग नमक का शरीयत नहीं रखते। बोलो हाँ कि ना? समझ कि नहीं? यानी लोग करने कहते जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, है ना? कि तुम इतने निर्लज हो कि एक नमक का गुण भी याद नहीं रख पाए। तो ऐसा नमक खाया और इसने विद्रोही कर दिया, तो झगड़ा होगा कि नहीं? यानी नमक का वो याद नहीं रखा, वैल्यू नहीं रखा, तो ये हो जाएगा बाबू आक्रमण। क्या हो जाएगा? आक्रमण। सारे बोलो, मिलके बोलो, बोलो हाँ कि ना? बबुआ अब एजॉल्ट का मतलब क्या हो गया? आक्रमण। क्यों? क्योंकि नमक का वो शरीयत नहीं रखा। आप पाकिस्तान देखो, उसको हम लोग टमाटर बैंगन देते हैं हमेशा। बोलो हाँ कि ना? उसका खाना वाना देते हैं, लेकिन कितना उसको दे दो
एक छोटा लड़का होता है हर बात के लिए विद्रोह कर देगा। बाबू पैंट लेगा, शर्ट लेगा, नो। मैं गलत कह रहा हूं? दूध पी ले, नो। बेटा पी ले, नेवर। वहीं किसी और के दे दो तो कहेगा दो दो दो, हम सब पीजिए, सारा पीऊंगा, मैं पीऊंगा। बोलो हाँ कि ना? ये सब विद्रोही होता है। लड़का छोटा है, गलती होता है, माफ भी कर देंगे, हाँ कि ना? इसका मतलब कतई नहीं कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं। अजी बच्चा को देना जरूरी होता है, खत्म नहीं करना है किसी भी, हर कोई जिए। बोलो हाँ कि ना? कोई समझ, कोई दिक्कत यहाँ पर? एजॉल्ट, एजॉल्ट मतलब ऐसा साल्ट, यानी नमक का शरीयत भी नहीं रखा, इसलिए हुआ आक्रमण। क्या हुआ? क्या हुआ? आक्रमण। अब उसके बाद इसका सिनोनिम क्या होगा? अटैक। क्या होगा वो लोग? अटैक। देखो अटैक क्या होता है? अटैक देखो, आक्रमण करने का 2-3 मीनिंग होता है, ठीक है? एक हो गया आपका अटैक और एक हो गया इन्वेड, ये आप जानते हो। बोलो हाँ कि ना? क्वेश्चन क्या दे सकता है? अजॉल्ट से। कहा देगा बाबू लोग? सारे बोलो देगा कि नहीं? जो आप नहीं जानते वही देगा। तो इन्वेड, देखो बाबू, अटैक क्या होता है? अगर एक सेना इधर खड़ी है, सुन लो, और अगर एक सेना इधर खड़ी है, यह सेना इसको मारने वाली, यह सेना इसको मारने वाली है, दोनों को पता है कि हम एक दूसरे को मारने वाले हैं, उसको कहते हैं अटैक। क्या कहेंगे? सारे बोलो। और एक और वर्ड हो जाता है इन्वेड। क्या हो जाता है बाबू लोग? इन्वेड, है ना? इन्वेड, इन्वेड का मतलब क्या? इन्वेड, इन्वेड का मतलब इनवेड, इन। अब अपने से बताओ, इन घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। बोलो उरी हमला हुआ था, हाँ कि ना? बालाकोट पर स्ट्राइक हुआ था, ये क्या है? घर में घुस के मारेंगे। चाइना वाला को मारा इंडिया वाला जाकर के, दैट्स ऑल। जी बिहार रेजिमेंट वाला लोग, समझ में आ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? तो ये सब समझ में आ गया। इसका क्वेश्चंस हम आप लोग को पीडीएफ में दे देंगे, इससे जितना भी रिलेटेड है ये आपको बना लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत यहां पर? चलो ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?